गुरुदेव जय गुरुदेव। फितरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, जो रूहों पर रहम करेगा वही खुदा का प्यारा है। गुरुदेव तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई 26 सितंबर 2022 को गाजियाबाद जिला के लोनी स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप प्रेमियों के दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब जीवन में ऐसा अवसर आता है कि सत्संग की दो बातें सुनने और कहने को मिलती हैं। इस समय पर देखो कलयुग चल रहा है और कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इस भूल और भ्रम के देश में कलयुग अपने असर से लोगों के अंदर में भूल और भ्रम पैदा कर दे रहा है। इसीलिए पुरानी चीज़ों को तो लोग भूल ही रहे हैं, संतों को, सत्संग को, खान पान को, रीति रिवाज को तो भूल ही रहे हैं, लेकिन उस प्रभु को भी भूल रहे हैं कि जो कि सत्य है। मौत को भूल रहे हैं जो सत्य है। पहले के समय में कहा करते थे कि जीने के लिए खाना है, और अब खाने के लिए जीने लग गए तो भूल गए कि नहीं भूल गए। इसीलिए देखो रोग बहुत बढ़ता जा रहा है, तकलीफ़ें लोगों की बहुत बढ़ती जा रही हैं। सुबह जब मैं इधर निकला मिलने के लिए लोगों से तो सब अपनी अपनी तकलीफ़ कहने लग गए। भारी संख्या में लोग थे तो हमने कहा ऐसे नहीं, इनको अलग करो, लाइन लगवाओ। तो जो खाने मिलना चाहते हैं उनकी लाइन अलग लगी, और जो बीमार थे, तकलीफ़ वाले थे, उनकी लाइन उनसे लंबी लग गई। 150-200 आदमी खड़े हो गए। तो यही प्रमाण यहाँ मिला। आप लोग जो देखे होंगे सुबह थे, आपको प्रमाण मिला कि लोग बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, क्या कारण है? देखो प्रेमियों, रोग क्यों होता है, तकलीफ़ क्यों आती है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो खान पान जब गड़बड़ हो जाता है, जानकारी में भी मन के हिसाब से
इस शरीर के अंदर डालने लगते हैं। जैसे मन को जो चीज़ भा जाती है, मन को जो चीज़ अच्छी लग जाती है, मन वही खिलाता है, तो खान पान गड़बड़ हो जाता है। आहार विहार व्यवहार यह नियम में आया है। अब आप समझो आहार खराब हो गया, उससे रोग हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? मौसम बदलता है। जैसे अब नवरात्र आई और बरसात का धीरे धीरे उत्तरार्ध आ गया। अब ठंडी कब से शुरू होती है? इसी शरद पूर्णिमा से कार्तिक लगते ही ठंडी शुरू हो जाती है। तो यह मौसम का बदलाव होता है। तो मौसम के बदलाव में भी अनेक रोग आते हैं। जैसे एकदम से आप ठंडी से गर्मी में चले जाओ, गर्मी से ठंडी में चले जाओ, तो तुरंत असर होता है। इसी तरह से मौसम के बदलाव से रोग होता है। और तीसरा रोग क्यों होता है? तीसरी तकलीफ क्यों आती है? तीसरी तकलीफ आती है कर्मों की वजह से। जब कर्मों का विधान नहीं था तो एकदम से जीव निर्मल था। उस वक्त पर सतयुग में जब कर्म नहीं बना था, जीव नीचे उतारे गए थे, तो बराबर प्रभु की झलक मिलती रहती थी। बराबर ध्यान लगाते ही अन्य ऊपर की दया लोगों को मिलने लग जाती थी। आप ये समझो कि जिस तरह का जीव रहता था, जिस तरह से लोग मेहनत करते थे, उनको उस स्थान की झलक मिल जाती थी। कहा सतयुग योगी सब विज्ञानी और करे हर ध्यान तरह बहु प्राणी। सतयुग में सब योगी थे, योग साधना करते थे। जीवन का अधिकांश समय लोग अपने ध्यान में लगाते थे, पूजा पाठ जिसको कहते हो उसमें लगाते थे। और विज्ञान इतनी तरक्की पर था कि आप ये समझो कि मुंह से लोग फूंकते थे, आग निकल आती थी। आप ये समझो एक जगह से आदमी दूसरी जगह उड़ करके चला जाता था। ये सब प्रमाण लिखे हुए मिलते हैं। सतयुग की बात तो छोड़ो, त्रेता में ही देखो हनुमान जी उड़ करके गए थे और संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। जब आवश्यकता हुई तो छोटे बन गए उड़ने के लिए, और जब पहाड़ उठाने को हुआ तो वही मोटा तगड़ा भरकम शरीर बना लिया। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि सतयुग में कर्म जब नहीं बने थे तब कर्मों की सज़ा नहीं मिलती थी। और समय जब पूरा होता था, 1,00,000 वर्ष की उम्र सतयुग में लोगों की होती थी। तो समय जब पूरा होता था तो अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच जाया करते थे। लेकिन ये सतयुग और कलयुग और त्रेता द्वापर ये जो युग हैं, ये सब किसमें हुए हैं? इसको किसने बनाया है? जिनको काल भगवान कहते हो, जिनको ईश्वर कहते हो, जिनको लोगों ने श्याम सुंदर कहा, जिनको लोगों ने खुदा कहा, जिनको लोगों ने ज्योति नारायण कहा, ये समझो प्रेमियों कि उनका बनाया हुआ है। तो उनकी व्यवस्था में दखल पड़ने लग गई। वो नहीं चाहते थे कि जीव फिर वापस जाएं, इसलिए उन्होंने कर्मों का नियम बना दिया, अच्छे और बुरे का। बनाने में सक्षम नहीं थे, वो बनाने के जानकार नहीं थे, इतनी पावर उनमें नहीं थी। तब उन्होंने ब्रह्म स्थान जो इनके ऊपर के स्थान हैं उनसे प्रार्थना किया, कहा आप हमारा नियम बनवा दो। तो वहाँ से आवाज़ निकली। किसको सुनाई पड़ी? ब्रह्मा को सुनाई पड़ी। देखा नहीं ब्रह्मा ने उनको, और आज भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आवाज़ को उन्होंने सुना। अब भी आवाज़ को वो सुनते हैं। जिन्होंने प्रार्थना किया, कहा कि आप हमारा बनवा दीजिए, वो भी आवाज़ को नहीं सुन पाए। सुना किसने? ब्रह्मा ने सुना, ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा ने जब सुना तो ब्रह्मा को यानी काल भगवान जिनको कहा गया, उन्होंने आदेश दिया, कहा अब तुम जो ध्यान में लगे हुए हैं ऋषि मुनि जिनको कहा गया, उनको सुनवा दो कि यह नियम बन गया है।
जैसे ऐलान होता है यहाँ जब कोई नियम बनता है, आपके दिल्ली में, नोएडा में, आपके गाज़ियाबाद में सरकार कोई नियम बनाती है, कर्फ्यू लगाती है या कोई और बात का नियम बनाती है तो ऐलान करवाती है। ऐसे ही ऐलान कर दो, उन्होंने कहा बता दो ये नियम बन गया है, इस नियम के अंतर्गत अगर लोग नहीं चलेंगे तो सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने उनको सुनवा दिया। अब इनका महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, अवतारिक शक्तियों का क्या काम रहा है? लोगों को सुख शांति दिलाना, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना। तो वो अपना निकल पड़े, लोगों को बताने लग गए, देखो भाई ये नियम बन गया, ये अच्छा है और ये बुरा है। अब अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे बुरे कर्म बनेंगे, तुमको जो है सज़ा भोगनी पड़ेगी। अच्छा कर्म करोगे तो उसका तुमको फल मिलेगा। ये बताने लग गए तो नियम बन गया। तो वो नियम बराबर चलता आया। अब जैसे जैसे युग बदला, इस जीव के अंदर मलिनता आती गई। कौन सा जीव? इसी शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है, जीवात्मा, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो बैठी हुई है, इसके सामने चतुर्थ अंतःकरण है, 4 दल का कमल है, वहीं पर ये कर्म जमा होने लग गए। तो कुछ कर्म आप ये समझो कि सतयुग के बन गए, जो जान अनजान में, वो फिर त्रेता आया, त्रेता के कर्म उसमें जो शरीर में बने, फिर द्वापर के कर्म बने। कलयुग में कर्म बनते बनते ये कर्म बहुत मोटा हो गया। अब कर्मों की सज़ा सबको मिली, पिछले युगों में भी मिली। राम को भी कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ी और कृष्ण भगवान जिनको कहा गया उनको भी कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ी। कर्मों की सज़ा जो मनुष्य शरीर में आते हैं सबको भोगनी पड़ती है। आप देखो कि बाप कोई है और उसका बेटा अगर कर्जा ले लेता है तो बाप को चुकाना पड़ता है। कोई अगर समझो वादा कर लेता है, कोई सौदा तय कर लेता है बेटा, तो बाप उसको सौदे को मान लेता है कि हाँ चलो बेटे ने कह दिया है तो चलो इतने में ही हम दे देते हैं। तो इनका संबंध होता है। ऐसे संतों का अपनाए हुए जीवन से संबंध होता है। तो वो कर्म कब जब नहीं भोग पाते हैं तो संत लोग खुद भोगते हैं, उपाय भी बताते हैं कर्मों को काटने का। लेकिन ये पामर जीव समझ नहीं पाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो उनको भोगना पड़ता है। तो कर्मों की सज़ा सबको भोगनी पड़ती है। जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए, कोई कर्मों से नहीं बचे। तो ये जो कर्मों की सज़ा होती है वो जल्दी नहीं जाती है। दवा बहुत अच्छी खा लो, डॉक्टर बहुत अच्छे मिल जाएं, आप ये समझो कि कर्मों का जो लेना देना है वो उससे अदा नहीं हो सकता है। मान लो किसी का कर्जा किसी ने ले लिया, किसी को किसी ने मार करके धन हड़प कर लिया, अब वो बन गया भूत, अब सिर पर वो सवार है, अब कर्जा अपना वसूल रहा है, तो ये कर्जा कैसे अदा होगा? तो इन सारी चीज़ों का कर्जे का उपाय होता है, इनका नियम होता है। क्या नियम होता है कि समझो कि जैसे ये आपके गर्मी ठंडी बरसात हैं, जैसे ये सूर्य और चंद्रमा हैं, और जैसे ये धरती है, पेड़ पौधे हैं, ये सब बनाए गए हैं किसके लिए? हित के लिए। इसी तरह से जो महात्मा आए, संत आए, वो कर्जे को अदा करने के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, युक्ति निकाले। देखो आप प्रेमियों तकलीफ़ों से बचाने का तरह तरह का उपाय उन्होंने निकाला। नवरात्र को किसने बनाया? महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने नवरात्र बनाया। ये अमावस्या पूर्णिमा किसने बनाया? किसने इनके बारे में बताया? महात्माओं ने बताया। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी त्यौहार के बारे में किसने बताया? महात्माओं ने, संतों ने बताया लोगों को कि त्यौहार जब आया तो शिक्षा दिया, बताया खाने पीने और मौज मस्ती के लिए त्यौहार नहीं आते हैं, इनका अलग अलग मतलब होता है। इसीलिए देखो लोग अमावस्या पूर्णिमा के दिन, त्योहारों के दिन
मुख्य कोई तिथियां पड़ती थी उसके दिन लोग संतों के पास जाते थे और संतों से सीखते थे कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाए, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, संयम नियम का पालन किस तरह से किया जाए, ये लोग सीखते थे। तो साल में 2 बार नवरात्र आती है, 9 दिन की ये होती है नवरात्र, और हफ्ते में यानी सप्ताह में एक इतवार आता है, एक मंगल आता है। तो इस दिन थोड़ा सा इस मशीन को, कौन सी मशीन, ये जो शरीर की एक मशीन है, जैसे मशीन चलती रहती है और मशीन रुक जाती है, ऐसे ये शरीर रुक जाता है। जब कोई कमी आ जाती है, तेल नहीं मिल रहा है, ज़्यादा तेल हो गया और चिकनाहट आ गई मशीन में, तो भी रुक जाती है। तरह तरह से दिक्कतें आती हैं, जैसे आदमी के बनाई हुई मशीन में है, ऐसे ही खुदा भगवान जिनको कहा गया, उनकी बनाई हुई इस मनुष्य शरीर रूपी मशीन में, इसमें भी दिक्कत आ जाती है। कहते हो चल नहीं पाते हैं, सिर में दर्द है, दस्त आ गया, कमजोरी आ गई, कहते हो आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, हाथ से कुछ उठाने की ताकत नहीं रह गई। तो ये सब क्यों होता है? इसीलिए होता है कि यह मशीन काम नहीं करती है। अब इसका सिस्टम आपको तो सत्संगों में पीछे बताया गया है कि कुदरत ने किस तरह से बनाया है, ये किस तरह की मशीन बनी है, लेकिन इसको उसने बनाया है। ये मशीन जो है आपकी, यानी ये मनुष्य शरीर को आदमी नहीं बना सकता है। तो इसके बारे में जिनको जानकारी रही संतों की, जो अंदर और बाहर दोनों देखते हैं, आप तो केवल इस शरीर को बाहर से देखते हो आँख कान मुँह, और वो अंदर से देखते हैं कि इसका क्या सिस्टम है। जैसे मिस्त्री होते हैं, मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बाहर के मशीन को तैयार करते हैं, तो उनको वो लोगों को बताते हैं कि ये गाड़ी तुमने ख़रीदा है, इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, इसकी धुलाई होनी चाहिए, इसकी सफाई इतने समय पर होनी चाहिए, और जब इसमें कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो इसको इस तरह से बदल देना चाहिए। ये सब वो बताते हैं, सिखाते हैं जो जानकार होते हैं। इसी तरह से यानी आपको समझने की ज़रूरत है कि नमक की मात्रा कब ज़्यादा होती है, यह लोगों को नहीं मालूम है। डॉक्टर कहते तो हैं कि नमक यानी समझो कि कमी हो गई, नमक की अधिकता हो गई, कोई नमक बंद करा देता है, कोई नमक यानी समझो कि कहता है कि खाओ, कोई कहता है कि मीठा बिल्कुल बंद कर दो, कोई कहता है थोड़ा सा मीठा दोगे तो ताकत आ जाएगी। तो तरह तरह से जैसे इस शरीर के यानी मशीन से देख करके अंदर के जानकार, और बाहर से नब्ज को पकड़ करके चेहरे मोहरे को देख करके डॉक्टर यानी बताते हैं कि भाई तुम ऐसा करो। तो अब आप ये समझो कि वो कब बताते हैं, कब बताते हैं? जब तकलीफ़ हो जाती है और आप जाते हो, तब आपको टेस्ट कराते हैं, तब आपको देखते हैं, उनके पास मशीन है, उसको नाप करके देख करके तब बताते हैं। और महात्मा अंदर देखते ही बता देते हैं कि ये तकलीफ़ है, ये तुमको है, लेकिन तब तक समय निकल जाता है, तकलीफ़ आ गई और रोने लगा, भोगने लगा, तो फिर बताने का और कहने का मतलब क्या रह जाएगा? तो तकलीफ़ में कमी हो जाए, तकलीफ़ आवे ही नहीं, इसीलिए महात्माओं ने ये नियम बना दिया कि भाई इतवार के दिन एक समय खाओ और मीठा भोजन खाओ। मीठा का मतलब ये नहीं है कि 2 किलो चीनी डाल करके और जो है तुम भोजन को खा लो कि शुगर की बीमारी बढ़ जाए, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि नमक मत खाओ। मंगल को कहा कि यानी नमक मत खाओ। देखो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो ये पहले के विद्वान लोग जो थे बताने आते थे घर घर कि ग्रहण लग रहा है, और ये माताएं बच्चों को बताती थीं कि ग्रहण लग रहा है, इतने समय से इतने समय तक रहेगा तो तुमको उसमें भोजन नहीं करना है, पानी नहीं पीना है। सूर्य ग्रहण में सूर्य के किरणों पड़ने न पावें, मानी गर्भवती महिला के ऊपर यानी कोई खाने पीने वाली चीज़ों पर किरणें पड़ने न पावें,
उसका असर छाया में भी हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। गीली चीज़ों पर असर ज़्यादा होता है, मुलायम चीज़ों पर असर ज़्यादा होता है। गर्मी ठंडी का किसी भी चीज़ का असर होता है तो उसको कहते थे ख़त्म कर दो, रखो ही नहीं, रखो भी तो खूब ढक करके रखो, उसका असर वहाँ तक पहुँचने न पावे, बताया करते थे। तो इन सब चीज़ों का वैज्ञानिक असर होता है। देखो ये शरीर कैसे बना आपको नहीं पता है, सूर्य और चंद्रमा से ही बना है ये शरीर। समझो कि जो तत्व पैदा हुए हैं इन्हीं से पैदा हुए हैं। ये देखो जो हवा है, पानी है, ज़मीन है, आसमान है, ये जो 5 चीज़ें हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इससे ये शरीर बना है। जब देखो वायु की अधिकता हो जाती है, आप तो समझो तो श्वास जल्दी जल्दी चलने लगता है, हवा की कमी हो जाती है तो दम घुटने लगता है। तो ये समझो ये इन चीज़ों की शरीर को ज़रूरत पड़ती है, तो इनसे शरीर की रचना हुई है, ये शरीर बना है। अब आपको हम बताते हैं नवरात्र क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया कि पेट की एक तो हो जाए सफाई। इसको सब लोगों ने कहा, चाहे महात्मा हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे हकीम हो, चाहे वैद्य हो, कोई भी हो, जानकार हो, सब लोग यही कहते हैं पेट की खराबी से ही सारी बीमारियां होती हैं। तो पेट तो ये सेंटर है ही है, आप इधर से डालते हो और अंदर जाता है और यही मशीन काम करती है। देखो प्रेमियों, समझो ये आपकी शुगर फैक्ट्रियाँ लगी हैं, आप लोग गन्ना यहाँ बोते हो तो उसमें पेड़ता कहीं से है, डाला कहीं से जाता है, रस कहीं से निकलता है और साफ कहीं से होता है और चीनी कहीं से बनती है। तो ऐसे ही इसका भी सिस्टम है। आप मुँह से डालो, हाथ देखो मुँह बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है, तो डॉक्टर लोग नाक में नली लगा करके अंदर कुछ इस शरीर को चलाने के लिए खुराक देते हैं। तो किसी भी रास्ते से डालो, कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। और पेट का सिस्टम अगर सही है तो वहीं से रस बनेगा और उसी का खून बनेगा। और हर अंग में खून है, हर अंग में रक्त है, तो रक्त का संचार वहाँ होगा। साफ बढ़िया खून रहेगा तो शरीर चलता रहेगा। तो डॉक्टर लोग कहते हैं, वैद्य लोग कहते हैं खून खराब हो गया, खून की सफाई करनी पड़ेगी। डायलिसिस में क्या करते हैं? यही करते हैं जब गुर्दा खराब हो जाता है। वैद्य लोग खून को साफ करने के लिए दवाई देते हैं, कहते हैं रक्त दूषित हो गया। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि पेट से ही सब समझो कि ये तंत्र चलता है। और पेट अगर गड़बड़ हो गया, पेट में जो आते हैं, पेट में जो आप ये समझो कि समझो जिसको कहते हो लीवर कहते हो, पेट से ही संबंधित मल को त्याग करने की जगह गुर्दा, ये सब जो चीज़ें बनाई गई ये सब किससे हैं? पेट से ही हैं। सारा संबंध पेट से ही है। तो बोले कि भाई पेट की सफाई रखो, पेट की सफाई के लिए उपवास करो। उपवास का नियम बना दिया। तो उपवास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पेट की सफाई होती है? पेट और ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि चिकनी चीज़ें, चुपड़ी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें जो नहीं भी हजम होने वाली थी पहले, उसको खाने लग गए, मेवा खाने लग गए, घी की मात्रा बढ़ा दिया, बोले नहीं ऐसे चल पाएगा। तो क्या होता है? और पेट खराब हो जाता है। इसलिए महात्माओं ने क्या नियम बनाया कि अगर तबीयत खराब रहती हो तो समझो नींबू निचोड़ो पानी में और वही पियो। लगातार हम लोग जब जवानी थी तो रोग ना आवे, तकलीफ ना आवे, इसके लिए नवरात्र जो साल में 2 बार आता है उसको करते थे, नींबू पानी पीते थे, एकदम से हल्का बदन फूल जैसा हो जाता था। कितने लोगों के घुटने के दर्द खत्म हो गए, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर सही हो गया, कितने लोगों का शुगर सही हो गया। लेकिन जो उसमें भी नियम का पालन किए। तो आप ये समझो आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, बहुत बुढ़े हो,
चल फिर नहीं सकते हो, दवा खानी पड़ती है, अंग्रेजी दवा खाते हो जो बगैर कुछ खाए नहीं खा सकते हो, खाओगे तो नुकसान करेगा, तो उनकी बात तो अलग है। लेकिन जिनके शरीर में बल है, चल फिर लेते हो, हल्की फुल्की तकलीफ़ें आ जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी कोई हल्की फुल्की तकलीफ़ आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए तो ये उपवास करना ही चाहिए। हाँ, अब अगर हाथ उठवाया जाए तो यहाँ तो हाथ तो बहुत लोग उठा दोगे, यहाँ तो संकल्प बना लोगे हम उपवास करेंगे, लेकिन कल जाओगे तोड़ दोगे, हमको मालूम है। अरे भाई तो चलो एक नहीं तो दूसरा रास्ता सही, चलो कुछ उबाल करके ही खा लो। लेकिन ये नहीं है कि लौकी भी उबाल के खा लिया, दही में मिला के खा लिया, दूध में उबाल के खा लिया, मीठा भी 1 किलो डाल दिया उसी में, ये सब नहीं चलेगा। एक चीज़ कोई एक साथ थोड़ा सा ले, आलू उबाल के खा लो, आप ये समझो लौकी या जिसको कहते हो तुरई कहते हो, जो जल्दी हजम होने वाली चीज़ है उसको खा लो। अटड़ियों में मल जमा हो जाता है, ऐसे अटड़ियाँ होती हैं ऐसे टेढ़ी ये अंदर में, तो उसमें मल जमा हो जाता है। और कुछ खाते रहो तो दवा भी खाओ तो वो सीधे मल को निकालता है, लेकिन उनको वो नहीं निकाल पाता है। उसके लिए पेट को खाली होना चाहिए। और जब ये नींबू खारा होता है, पानी जाता है, तो नींबू पानी कहीं भी लगा दो, दाग लगा हुआ हो तो वो भी साफ़ हो जाता है। ऐसे ही उसकी सफाई तो ठीक तरीके से तभी होती है। लेकिन नहीं चलता है तो कम से कम यानी जो भोजन खाते हो दोनों टाइम, यानी खाने के लिए जो जीते हो, तो समझो उसको तो कम कर दो। तो आप वो आलू खा लो उबला हुआ, और कोई चीज़ खा लो, पेट को थोड़ा खाली रखो। आप ये समझो, और अभी नहीं अगर मन मानता है आपका, बहुत चंचल मन हो गया है, बिल्कुल संतोष उसको नहीं होता है, रात को नींद नहीं आती, तो भाई ये हल्की फुल्की खिचड़ी बना लो, दलिया बना लो, एक टाइम कर दो, तो पेट की इससे हो जाएगी सफाई। आप ये समझो जब पेट हल्का रहता है तभी चाहे जो काम हो उसमें मन लगता है, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, कोई भी काम खेती का करते हो, हल्का पेट जब रहता है तभी मन काम में लगता है। आप ये समझो भजन में भी मन अन्य तभी लगता है जब हल्का पेट रहता है। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज भी देखो प्रेमियों ये कहा करते थे कि रात को भजन में नींद ना आवे, आलस ना आवे, उसके लिए यह नियम बना लो कि 1 रोटी का भूख रख करके खाओ। गुरु महाराज ने तो इतना छोड़ दिया। पहले के तो महात्मा लोग बोले 1 टाइम खाओ, कहा 1 आहारी सदा व्रतधारी, 1 नारी सदा ब्रह्मचारी। आ गया ब्रह्मचारी की शक्ति, ब्रह्मचारी की शक्ति उसके अंदर बराबर बनी रहती है कि जो 1 नारी नियम और संयम के साथ रह करके बच्चा पैदा करता है वो ब्रह्मचारी रहता है। और 1 आहारी, 1 आहार जो खाता है आप ये समझो वो व्रतधारी की तरह से ही होता है। तो गुरु महाराज तो इतना छूट दे दिया कि चलो भाई 1 आहार नहीं कर सकते हो तुम, 1 आहार से तुम्हारा नहीं चलता है, तो 1 रोटी का भूख रख करके खा लो कि जिससे आलस ना आवे, नींद ना आवे, भजन में मन लगे। तो हल्का पेट रहना ये ज़रूरी होता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये 9 दिन की नवरात्र क्यों होती है, इसमें समझो कि ये जो दुश्मन हैं, किसके दुश्मन, इस सूरज के दुश्मन। सूरज किसको कहते हैं? जीवात्मा को। आप जो नए लोग आए हो आपको जीवात्मा के बारे में भी बता दें। परमात्मा के अंश जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। आप ये समझो वही पूरे शरीर को चलाती है, पूरे शरीर को। अब ये कहाँ की है? ये उस प्रभु के पास की है जिसको लोगों ने सतलोक कहा, जिसको अविनाशी लोक कहा, जिसको सचखंड कहा, जिसको अन्य समझो कि अन्य सतलोक कहा। तो ये वहाँ की है। ये किसकी अंश है? वहाँ के जो मालिक हैं, सत्पुरुष हैं,
वो उनकी अंश है, उन्होंने इसको भेजा है। कहाँ भेजा था? इधर मृतलोक की तरफ भेजा था, यानी एक मौज उठी थी, इसको भेजा था, तो ये आकर के यहाँ फंस गई, ये बंधन में बंधती चली गई। आपको पुराने लोगों समझाया गया, स्थूल शरीर ये आपका, इसके अंदर लिंग शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, के कारण शरीर, तो कारण शरीर में ही बंधती शुरू हो गई ऊपर से, और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर में बंद की गई, और फिर उसके बाद में आप समझो कि लिंग शरीर में बंद की गई, फिर कारण शरीर में बंद कर दी गई। जैसे समझो कि अंदर ये शरीर है, अब इस पर बनियान पहनो तो पतला रहता है, शर्ट पहनोगे तो वो और मोटा हो जाएगा, तो स्वेटर पहन लोगे स्वेटर तो और मोटा हो जाएगा, यानी और कोट पहन लोगे तो और मोटा हो गया। तो अब ये शरीर आपका 4 कपड़ों में बंद हो गया। ऐसे यानी समझो उसी तरह से ये जीवात्मा 4 शरीर में बंद हो गई। अब कोई कहे कि जल्दी से तुम नंगे हो जाओ, तो पहले कोट उतरेगा, स्वेटर उतरेगा, और फिर उसके बाद में फिर शर्ट उतरेगा, फिर बनियान उतरेगी, तब तो नंगा होगा। ऐसे ही ये जीवात्मा, ये परमात्मा की अंश, ये बंद हो गई। अब यह और किस्में बंद हुई। कैसे? इस तरह से उन्होंने बंधन में इसको बांधा। आप ये समझो कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये क्या है? ये बंधन है। इनको 5 नाग कहा गया। इसी में देखो बंधे पड़े हुए हो। काम की वासना में आप ये समझो उसको पूरा करने में के लिए परेशान रहते हो दिन भर, और उसके लिए काम करते हो। क्रोध आ जाता है, जिसकी वजह से यानी समझो कि आपके सामने परेशानी आ जाती है। लोभ बढ़ता है तो मृग तृष्णा की तरह से दौड़ते रहते हो, उस प्रभु को भी नहीं समझ पाते हो, उसको भी भूल जाते हो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उसको भी आप भूल जाते हो लोभ में। और मोह इतना व्याप्त हो जाता है कि गुरु को भूल जाते हो, परमात्मा को भूल जाते हो, मोह में इस तरह से जकड़ गए हो। और अहंकार ये विनाश कर दे रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को उभारने के लिए यानी ड्यूटी लगा दिया उन्होंने। किसने लगा दिया? जिन्होंने ये दुनिया बनाया, जिन्होंने इस जीवात्मा को इन शरीरों में बंद करवाया, आप ये समझो उन्होंने ड्यूटी लगा दिया। किसकी लगा दिया? अपने बेटों की। बेटे कौन हैं? यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने और लोगों की ड्यूटी लगा दिया कि जैसे एसपी साहब होते हैं, जिम्मेदारी दे दी जाती है जिले की कि आप इनकी सुरक्षा करो, इनकी देख रेख करो, और वो और पुलिस को भर्ती करवा देते हैं, दरोगा तैयार कर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने तैयार कर लिया। किसको? देवताओं को। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू को उन्होंने तैयार कर दिया कि देखो किसी भी तरह से ये जीव निकलने न पाएँ, इनको फंसाने की ज़रूरत है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहा, इंद्र द्वार झरोखा नाना, तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बिहारी, तुरतें दें कपट। ये आँख के पास, कान के पास, मुँह के जिभ्या पर, नभ्या पर, रोम रोम में इनको उन्होंने बैठा दिया। एक तरह से उनका प्रकाश, उनकी रोशनी, उनके असर को इस शरीर में डलवा दिया। तो ये क्या है? 5 भूत, 25 नागिनी इनको कहा गया। आप ये समझो त्रिगुण कहा गया। त्रिगुण कौन है? त्रिगुण नाश है। 3 गुण, ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
75600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।